एक पड़ोस में, नाम नहीं लूंगा मैं, वहां पर अगर आप दुर्भाग्य से चले गए, वहां आपको पक्षी नहीं मिलेंगे आकाश में, वहां आपको कॉकरोच नहीं मिलेंगे, वहां पे आपको छिपकली भी नहीं मिलेगी, कोई नहीं मिलते, क्योंकि सब भोजन है, सबको पा जाते हैं। और आज इस बात को सुनकर के जितने लोग परेशान हो रहे हैं, राम राम राम, ये एक दिन हमारे भारत में भी होगा, घोर कलयुग में सब होगा। इसलिए हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं, यहां जितने लोग बैठे हैं, कम से कम आप लोग ही मांस तो मत खाइए, और ये भ्रूण हत्या मत कीजिए। गर्भ के बालक को मार करके तवा पे पका के खा जाते हैं, नहीं, ये मत कीजिए। और हम एक और बात कह दें, हमको बुरा नहीं लगेगा बोलने में, और अगर आप नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम इसको छोड़ दें, सत्संग में आना छोड़ दें। एक पक्ष के रहो, एक जगह के रहो, एक पांव वहां भी धर रखा है, एक पांव यहां भी धर रखा है, ये गड़बड़ी वाला काम मत कीजिए। या तो वहीं के रहिए, पूर्ण रूप में सारी चीजों को भोगिए, और यहां आ गए तो फिर यहीं के रहिए, वहां मत जाइए। ये क्या बात हुई कि भारत में भी खेलना है, पाकिस्तान में भी खेलना है? ऐसे थोड़े, एक जगह के रहो। और एक बात और कहें हम, जो व्यक्ति दोनों पक्षों में रहता है, थोड़ा थोड़ा संसार में भी रहता है और थोड़ा थोड़ा अध्यात्म में भी रहता है, ऐसे व्यक्ति की गति ये कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते, कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते। इनकी मझधार बीच में ही अटकी रह जाती है, क्योंकि इनका निष्कर्ष भगवान निकाल ही नहीं पाते। क्या कहें, सुबह तो हरि हरि कहा है, सुबह तो राधे राधे कहा है, रात में जाकर के पूरी बोतल पी है, तो अब इनका निर्णय कैसे लिया जाए? बल्कि इनको तो पापियों से भी ज्यादा पाप लगता है। बोले उसने तो बिना राधे राधे बोले पी थी, तेने तो राधे राधे बोल के पी है, तुझे और ज्यादा पाप लगेगा। उसने तो बिना कथा सुने खाया है, तेने तो कथा सुन के खाया है, तुझे तो और पाप लगेगा। घर के दो बच्चे गलती करें, बड़ा बच्चा गलती करे, छोटा बच्चा गलती करे, पिटाई ज्यादा किसकी होती है? बड़े की होती है। क्यों? बड़े को मां इसलिए पीटती है, बोले क्यों रे, तू बड़ा है, तेरे पास बुद्धि है, तू सब जानता है, वो तो छोटा है। ठीक वैसे ही जो पाप ही कर रहे हैं, कथा नहीं सुनते, नाम जप नहीं करते, उनको दंड मिलेगा, पर इतना बड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कभी सत्संग किया ही नहीं। पर आप तो सत्संग भी कर रहे हो और उसके बाद भी पाप कर रहे हो, ठाकुर जी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। इसलिए एक पक्षीय रहो, और सब्जियों में कुछ भी पाइए, प्याज लहसुन तक भी धीमे धीमे प्रयास करना छोड़ दो। नहीं छोड़ पा रहे तो कोई पाप नहीं लगेगा आपको, पर ये तो नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, ये खाना ही नहीं है, ये भोजन ही नहीं है। वो जीव है, वो प्राणी है, वो प्राण है, उसको नहीं मारिए। अश्वत्थामा, उसने मन में विचार किया कि द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए, पर पांडवों की बहू उत्तरा अभी गर्भवती है, उसका बालक यदि मैंने मार दिया गर्भ में ही, तो इन पांडवों के यहां जल देने वाला नहीं बचेगा कोई। और जैसे ही अश्वत्थामा ने बाण छोड़ा उत्तरा के गर्भ के बालक को मारने के लिए, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के श्री चरणों की ओर भागी है। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि महायोगन, भुजा उठा करके दौड़ी दौड़ी गई है ठाकुर जी के चरणों में। हे नाथ, मुझे भले ही कुछ भी हो जाए, पर मेरे गर्भ के बालक को बचा लीजिए। ठाकुर जी के चरणों में भुजा उठा करके समर्पित हुई, जैसे उत्तरा। द्वारिकाधीश एक रूप से तो बाहर खड़े थे, दूसरे रूप धारण करके ठाकुर जी ने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण किया और अपनी चक्रा नाम की गदा को लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपनी द्रुत गति से गदा को घुमाया, और गर्भ के बालक की अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा हो गई, गर्भ के बालक को बचा लिया।
बाहर जैसे ही पता चला कि ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया, अच्छा देखो ठाकुर जी सामने ही खड़े थे, किसी को भी पता नहीं चला कि ठाकुर जी भीतर गए हैं और भीतर जाके रक्षा करके आए हैं। पर क्योंकि ठाकुर जी सामने खड़े और आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया, तो सबने तालियां बजाई, सबने जय जयकार करी, सब कहने लगे जय हो द्वारिकाधीश की जय हो, बाल कृष्ण प्रभु की जय हो, आपने उत्तरा की रक्षा कर दी, ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया आकाश में। तो ठाकुर जी बोले, ए पांडवों, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं हिला भी नहीं अपनी स्थिति से, और ये ब्रह्मास्त्र आकाश में नष्ट हो गया। जरूरी थोड़ी है कि सारे कर्म मैं ही करता हूं। सही पूछो तो ये उत्तरा का भजन बल है, उत्तरा का पातिव्रत बल है, उत्तरा का तप बल है कि उसके भजन बल, तप बल, पातिव्रत बल से ब्रह्मास्त्र उसको छू भी नहीं पाया। ये मेरा बल नहीं है, ये उत्तरा का बल है। ये ठाकुर जी का स्वभाव। रक्षा तो ठाकुर जी ने ही की है, पर ठाकुर जी क्या करते हैं, रक्षा करने के बाद भी श्रेय आपको ही दे देते हैं। रक्षा करने के बाद भी सारा क्रेडिट आपको ही दे देते हैं। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। अब जितने भी पांडव भगवान की जय जयकार कर रहे थे, वहां खड़े लोग जितने भी ठाकुर जी की सराहना कर रहे थे, सब कहने लगे वाह उत्तरा, तुम्हारे पातिव्रत बल को, तुम्हारे धर्म बल को, तुम्हारे इस तप बल को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन दूर खड़ी हुई कुंती भुआ वो समझ गई, बोले ये उत्तरा का बल नहीं है, ये रक्षा ठाकुर जी ने ही की है। लेकिन ये ठाकुर जी का स्वभाव है, करने के बाद सारा श्रेय कर्ता को दे देते हैं, सन्मुख खड़े व्यक्ति को दे देते हैं, स्वयं अपने ऊपर कभी कोई बात नहीं लेते। आपने 7 दिन तक एक आसन पर बैठ करके कथा सुन ली, आप विश्वास मानिएगा 8वें दिन आपको सूक्ष्म अहंकार हो जाएगा। मैंने 7 दिन बेनागा व्यास जी से पहले आके बैठ करके एक ही आसन पर और पूरी कथा सुन ली। अरे नवरात्रि का 9 दिन व्रत रख लेते हैं तो 10वें दिन हमको अहंकार हो जाता है। 9 दिन पता है केवल फलाहार खा के रहा हूं मैं। 1 महीना श्रावण का अगर व्रत कर लें तो हमको अभिमान हो जाता है। नित्य तिलक लगा करके रह लें, नित्य माला जप कर लें, नित्य एकादशी का व्रत कर लें तो हमको अभिमान हो जाता है। हमने किया नहीं, ये सब ठाकुर जी करवाते हैं। उन्हीं की कृपा है कि हम कर पा रहे हैं, और जो नहीं कर पाते हैं उनका दुर्भाग्य है, ठाकुर जी की कृपा नहीं है। भाई सब एकादशी कर सकते हैं, पर कुछ वर्ग के लोग नहीं कर पाते, उनसे हो ही नहीं पाती। क्यों? ठाकुर जी की इच्छा नहीं है, ठाकुर जी की कृपा नहीं। आप पर कृपा इसलिए आप कर पा रहे हो, इसलिए आप सुन पा रहे हो, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। जो दीनों के दिल में जगह तू न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ठाकुर जी कृपा करते हैं। और सबसे बड़ी कृपा क्या है ठाकुर जी की, कि आपसे किसी काम को बनवा करके पूरी दुनिया से आपकी वाहवाही करवा देते हैं, जबकि आपने नहीं किया है, ठाकुर जी करते हैं, ठाकुर जी संभालते हैं, ठाकुर जी बनाते हैं। ये ठाकुर जी का स्वभाव है, दूसरों को मान देना, दूसरों को क्रेडिट्स देना। और हमारा स्वभाव क्या है, करता कोई और है पर नाम हमारा हो जाए। कई बार वो होता है, आप लोगों को पता नहीं अंदाजा है, हमको तो है। अखबारों में न्यूज आती है ना, मान लीजिए हमारी कोई खबर आई, इंद्र जी महाराज का ऊना में आगमन हुआ, आपने कथा में ऐसा ऐसी बातें सुनाई आदि आदि, फिर उसके बाद में अंत में पढ़ना, इस अवसर पर हजारों की तादाद में वैष्णव पंडाल में बैठे थे, साथ ही महाराज जी को माल्यार्पण करने में हाथ स्पर्श करवाया, इन्होंने 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 इन्होंने, सबके नाम, सबको क्रेडिट लेने की इच्छा होती है, ठाकुर जी की नहीं होती। ठाकुर जी देते हैं, दूसरों को ही दे देते हैं।